dear students. Good morning to all. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss next three questions. Question number 4, 5 and 6 of worksheet 2 of unit 4 direct and inverse variation of class 8 DAV मैथ्स बुक. ठीक है. फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस में जो इंट्रोडक्शन है कि हाउ टू यूज इनवर्स वेरिएशन वो आपने प्रीवियस वीडियो में किया था. तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन नेक्स्ट थ्री हैं 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन राइट है तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो एक बार स्टार्ट करते हैं कि वही मेथड कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. सिमिलरली एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. तो इंक्रीज एंड डिक्रीज है या डिक्रीज एंड इंक्रीज है तो आप बोलते हो कि वो क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन में आप क्या करते हो, जो फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी है उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहेगी, फिक्स कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. तो उसी को ही यूज करते हुए आज के थ्री क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज ऑफ 12 किलो पर आवर. दिशा लड़की है वो अपने स्कूल जा रही है बाई साइकिल. ठीक है. तो उसकी एवरेज स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. वो कहती है कि मैंने 12 मिनट्स की जगह मुझे स्कूल 15 मिनट्स जल्दी पहुंचना है कि मुझे टीचर ने जल्दी बुलाया है तो उसको अपनी साइकिल की स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी. ठीक है. तो वही आपका क्वेश्चन है. अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड. तो आप लेट कर लीजिए एवरेज स्पीड. दैट एवरेज स्पीड आपने मान ली x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो एक टेबल बनाइए. स्टार्टिंग में आपको स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में और टाइम गिवन है मिनट में. ठीक है. बट जो स्पीड गिवन है आवर में है तो आप उसको इजी करने के लिए टाइम्स को भी किस में कन्वर्ट कर लीजिए, आर में, ताकि आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा इजीली हो जाए. ठीक है. तो टाइम को मैं किसे मान रहा हूँ, आर में. स्पीड आपके पास है 12 और टाइम है 20 मिनट्स. तो 20 मिनट्स है उसको साइड में सोल्व कर लीजिए. 20/60 करोगे तो 1/3 आ जाएगा. यही होगा ना. 1 आवर में 60 मिनट्स है तो टाइम कितना लग गया, 1/3 आवर. अब आपको जो स्पीड है वो फाइंड करनी है और टाइम गिवन है 15 मिनट्स. तो 15/60 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/4. ठीक है. ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, मिनट्स में और आवर्स में कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. तो आप जो वर्डिंग लिखते हो एस टाइम. अब आपके पास जो टाइम है 20 से 15 में टाइम आपका डिक्रीज हो गया. As time decreases, the speed increase. So it is in inverse variation. अगर इनवर्स वेरिएशन में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट, तो दोनों जो क्वांटिटीज हैं 12 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/4. ठीक है. तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा. 4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/4. तो अगर आपको x फाइंड करना है तो 4 मल्टीप्लाई 4, x कितना हो जाएगा, 16. ठीक है. तो उसकी जो एवरेज स्पीड है कि अगर उसको जो स्कूल है वो 5 मिनट्स जल्दी पहुंचना है, 20 की जगह अगर 15 मिनट पहले पहुंचना है तो उसको जो अपनी गाड़ी की या साइकिल की स्पीड है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी. व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड. अब कितनी हो जाएगी, 16. तो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. मेथड इजी है, बस मेन जो डाउट्स है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड प्रॉब्लम. अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को सीख गए तो क्वेश्चन बहुत इजी है सारे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. बस ध्यान रखना जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. ठीक है. तो यूनिट सेम कीजिए तो आप आंसर फाइंड कर सकते हो. 5th है, if 15 men can repair a road in 24 days,
जो 15 वर्कर्स हैं वो एक रोड को पूरा कर रहे हैं 24 डेज में, बट कंपनी ने कहा कि वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वर्कर उन्होंने क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। ठीक है, तो इसको आप एक डायग्राम समझो, तो जो वर्कर्स हैं वो क्या हो गए, 15 से 9 हो गए, मतलब वर्कर्स क्या हो गए, डिक्रीज। ठीक है, तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो डेज है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। कितने होंगे वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मंथ्स, तो नंबर ऑफ डेज 9 men कंप्लीट द रोड। कितने मान लिए मैंने, x डेज। ठीक है, उसके बाद आप एक टेबल बनाते हो। टेबल बहुत जरूरी है, टेबल से आपको जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी इजी हो जाएगी इस टाइम में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास नंबर्स ऑफ वर्कर्स है या मैन, और इधर है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन है 15 और डेज है 24। अब नंबर ऑफ मैन है 9 और आपको फाइंड करना है x। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद वर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। एज नंबर ऑफ मैन decreases, the number of days increase. So it is in inverse relation. अगर इनवर्स वेरिएशन में है तो आपने अभी किया ही है कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो मीन्स क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x। इसको सोल्व कर लीजिए, तो 15 मल्टीप्लाई 24 बाई 9 इक्वल टू x। ठीक है, 3 पे करते हो तो 3 3 जा 3 8 जा, 3 पे ये हो गया 5, तो x हो गया 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 40। लास्ट में लाइन बहुत जरूरी है फॉर आंसर। नंबर ऑफ डेज नाइन मैन कंप्लीट द रोड। कितने डेज चाहिए आपके पास, 40। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। तो कोई किसी को डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6। 30 goat can graze a field in 15 days। मतलब 30 बकरी हैं, वो चारा चल रही हैं, तो 15 डेज में कवर कर रही हैं। तो अगर आपने नंबर ऑफ गोट डिक्रीज कर दी, सॉरी जो डेज है वो डिक्रीज कर दिए, तो जो गोट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपकी फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी गोट्स, लेट कर लीजिए। नंबर ऑफ गोट्स हो जाएंगी x। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द टेबल। तो आपके पास है यहाँ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ गोट्स। नंबर ऑफ डेज है 15 और गोट्स है 30। अब 15 की जगह 10 डेज है, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एज नंबर ऑफ डेज decreases, so number of goats increases. So this is inverse variation। और इनवर्स में आप प्रोडक्ट सेम करते हो, तो 15 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x। तो 15 मल्टीप्लाई 30 बाय में 10 इज इक्वल टू x।
45 इक्वल टू एक्स, तो बोर्ड कितनी हो जाएंगी 45। नंबर ऑफ बोर्ड्स हो जाएंगी एक्स की जगह 45, ये आपका आंसर है। ठीक है, और आपने जो आंसर्स फाइंड किए हैं उनको आप वेरीफाई भी कर सकते हो बाय मल्टीप्लीकेशन, कि आपने आपके पास आया 45, तो 15 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे 45, तो 10 और 45 की मल्टीप्लाई करके क्या है 450, तो मीन्स आपका जो आंसर है क्या है सेम। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क ये रहेगा, सोल्व क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑफ वर्कशीट 2 ऑफ यूनिट 4। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।